दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अक्टूबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन। ठीक है, राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन। ठीक है, राज्यों के जो आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका मेजबान जो तो नई दिल्ली द्वारा की गई है, मेजबानी नई दिल्ली द्वारा की गई। ठीक है, देखिए इसकी अध्यक्षता की गई है जो अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई। ठीक है, अश्विनी वैष्णव संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री है। ठीक है, भारत सरकार में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन, जिसकी मेजबानी जो नई दिल्ली के द्वारा की गई। ठीक है, अश्विनी वैष्णव की वैसे ध्यान रख लेना भाई, वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, ऑप्टिमस जो एक नाम है प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट का, ठीक है, नाम दिया गया है। ठीक है, टेस्ला के जो सीईओ एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है जो रोबोट है, जो इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। जो ऑप्टिमस जो नाम दिया गया है, एक रोबोट का नाम दिया गया है जिसका प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका जो नाम दिया गया है ऑप्टिमस दिया गया है। जो टेस्ला के जो सीईओ है एलन मस्क, देखिए एलन मस्क दुनिया का भी सबसे अमीर है भाई। ठीक है, एलन मस्क का जो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एलन मस्क के द्वारा। फिर बात करते हैं कि केमिस्ट्री का नोबेल, ठीक है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है जो। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में बात किए थे भाई फिजिक्स के नोबेल पुरस्कारों की। ठीक है, एलन एस्पेक्ट को दिया गया था, 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जॉन ऑफ क्लॉसर। ठीक है, जॉन ऑफ क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर, एलन एस्पेक्ट को दिया गया था। फिजिक्स का 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। चिकित्सा का स्वांते पेगो को दिया गया था, उसकी भी अपन बात कर लिए थे। आज बात करें केमिस्ट्री का नोबेल, देखिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीनों वैज्ञानिकों के नाम कैरोलिन बर्टोर्जी, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं ये। ठीक है, कैरोलिन बर्टोर्जी। इसके बाद मॉर्टन मेल्डल की बात करते हैं, इनको भी दिया गया केमिस्ट्री का नोबेल। जो है कि भाई मॉर्टन मेल्डन कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क के हैं। ठीक है, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी जो डेनमार्क में, इससे जुड़े हुए हैं। फिर जो तीसरे जो बंदे ये कैंडिडेट है बेरिसार प्लेस, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट रिसर्च से संबंध है। ठीक है, बेरिसार प्लेस है जो स्क्रिप्ट रिसर्च से संबंध है। ठीक है, संबंधित है बेरिसार प्लेस, अमेरिका के कैलिफोर्निया से। ठीक है, तो अपन ने तीनों की बात कर लें। देखिए न, तीनों को जो अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया है, इन तीनों ने अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया है। देखिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है भाई किस लिए दिया गया है इनको। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना, अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया है इन्होंने। एक बार फिर बता देता हूँ, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। ध्यान रख लेना, पिछली क्लास में वैसे मैं बता दिया था आपको, रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। इनके नाम एक बार और देख लो, कैरोलिन बर्टोर्जी जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जो मॉर्टन मेल्डन है कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी जो डेनमार्क में, उससे रिलेटेड है। और जो बेरिसार प्लेस कैलिफोर्निया से स्क्रिप्ट रिसर्च से संबंधित है। ठीक, इन तीनों ने एक अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, इसलिए इनको दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। फिर बात करते हैं अपन बेरिसार प्लेस की। देखिए बेरिसार प्लेस को 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए बेरिसार प्लेस 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, 5 लोगों को अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बेरिसार प्लेस को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पांचवें व्यक्ति बन गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं सीपी जोशी की। एक सीपी जोशी का नाम है चंद्र प्रकाश जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी। देखिए ये वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो राजस्थान के नाथद्वारा जो सीट से चुनाव लड़ते हैं, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है नाथद्वारा है। ठीक है, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित किया गया है, राजस्थान के आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित किया गया है चंद्र प्रकाश जोशी को, वर्तमान में जो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश जोशी, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें, इनकी बात करते हैं अपन। स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें
देखिए जो एक स्थान पड़ता है झालावाड़ में मिसरोली नामक स्थान, वहां पर जो स्थित है स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें, एक संस्था है इनटेक, इनटेक के द्वारा भू विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इनटेक द्वारा 150 भू विरासत सूची निकाली गई थी, 150 भू विरासतों की। ठीक है, इनटेक द्वारा 150 भू विरासतों की सूची तैयार की गई थी, इनमें इनको शामिल किया गया। इस सूची में इन जो मिसरोली में स्थित है स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें, इनको जो शामिल किया गया झालावाड़ में। थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें मिसरोली में स्थित है, ये कौन से जिले में स्थित है, राजस्थान में, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो झालावाड़ में स्थित है, इनटेक द्वारा तैयार की गई थी सूची। देखिए इससे भी ये होगा कि भाई वहाँ का जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, झालावाड़ के या मिसरोली के जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें मिसरोली में स्थित है या झालावाड़ में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं उदयपुर की। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में प्रथम स्थान दिया गया उदयपुर को। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था इसमें ये 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया था महात्मा गांधी जयंती पर। ठीक है, देखिए जल शक्ति मंत्रालय के, देखिए मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था 2022 में, इसमें प्रथम स्थान दिया गया उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिले को प्रथम स्थान दिया गया। उदयपुर के अगर ओवरऑल इंडिया में बात की जाए तो 60वें स्थान पर रहा उदयपुर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लेना, भारत में 60वें स्थान पर रहा है। और राजस्थान में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर रहा उदयपुर। ठीक है, देखिए भारत के जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत है भारत के जल शक्ति मंत्री है, जो जोधपुर से जो सांसद है। ठीक है, जोधपुर से जो सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, तो ये देखिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था 2022 में, यानी गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, ग्रामीण और शहरी का अलग अलग पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण में दिया गया है उदयपुर को प्रथम स्थान। भारत के स्तर पर देखा जाए तो ओवरऑल 60वां स्थान उदयपुर का, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। भारत के जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से सांसद है। ठीक है, लोकसभा सदस्य में। अब एक बार इसको अपन रिपीट कर लेते हैं वापस। देखिए आईआईटी राज्य आईआईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन, इसकी बात करते हैं। इसकी मेजबानी नई दिल्ली द्वारा की गई है, अध्यक्षता अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्टिमस की। देखिए ऑप्टिमस एक रोबोट का नाम दिया गया है, प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम ऑप्टिमस दिया गया है। इसको लॉन्च किया है टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने। ठीक है, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कैंडिडेट है, थोड़ा ध्यान रखना नई बात भी। फिर इसके बाद में बात करें केमिस्ट्री का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, कैरोलिन बर्टोल्जी, ठीक है, जो सेकंड है मॉर्टन मेल्डर, जो थर्ड है बेरी शार्पलेस। देखिए तीनों को अणुओं को एक साथ, जो इन तीनों लोगों को दिया गया अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया है। फिर बात की थी बेरी शार्पलेस की। बेरी शार्पलेस को 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इससे पहले भी यानी 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2022 में दिया गया। तो इस प्रकार से बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना बेरी शार्पलेस के बारे में, थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रख लेना भाई। फिर बात की थी सीपी जोशी की, चंद्र प्रकाश जोशी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी। देखिए आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से सम्मानित किया गया। अपन ने बात की थी एक बार पिछली क्लास में युवा विधायक की बात की थी। ठीक है, युवा यानी आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया था, दिव्या मदेरणा को किया गया था। दिव्या मदेरणा ओशिया से विधायक है। ठीक है, तो यानी आदर्श विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी को सम्मानित किया गया है। नाथद्वारा से विधायक है और राजस्थान की विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है। देखिए फिर बात करते हैं आगे, स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें जो मिसरौली में स्थित है और मिसरौली झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, इनटेक द्वारा भू विरासत सूची में शामिल किया गया। 150 भू विरासतों की सूची तैयार की गई है इनटेक द्वारा। तो इसमें जो ये
स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें भी शामिल की गई है जो मिसरौली में स्थित है। फिर इसके बाद में बात किए थे उदयपुर की। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में उदयपुर को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, उदयपुर का स्थान भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 60वां स्थान रहा है और राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान पर रहा है उदयपुर। भारत के जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जोधपुर से लोकसभा सदस्य, ठीक है, सांसद है। तो अपन यहाँ तक बात कर लिए। तो देखिए, अब जो पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर लिख देता हूं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि चिकित्सा का जो नोबेल किसे दिया गया था, स्वांते पेबो को दिया गया चिकित्सा का नोबेल। और जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था, हाल ही में चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। ठीक है, आपने मिर्जापुर देखी होगी, मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी थे। एक वेब सीरीज थी, बहुत ही अच्छी भाई वेब सीरीज आई थी। स्वांते पेबो को चिकित्सा का नोबेल दिया गया था, पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया चुनाव आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक किसे बनाया गया। ठीक है, अनीश दयाल को बनाया गया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण गंगा नदी करती है। ठीक है, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में, ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग से इनका उद्गम होता है, भागीरथी और अलकनंदा जो नदियों के संगम से। ठीक है भाई, उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक एक स्थान है, वहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी का जो उद्गम माना जाता है उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान से माना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो नेक्स्ट जो और लास्ट क्वेश्चन था, पृथ्वीराज रासो किसकी जो पुस्तक है, चंद्रबरदाई की पुस्तक है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे मैं उनके आंसर लिख दिया हूँ। गंगा नदी का थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के जो मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के जो देवप्रयाग नामक स्थान से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उद्यान में हाल ही में मकड़ी की नई प्रजाति मिली है। राजस्थान के किस उद्यान में हाल ही में मकड़ी की नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों को समर्पित राजस्थान का पहला जो म्यूजियम कहां पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की जो ऊंटों की रिसालत, जो ऊंटों की जो सेना थी उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था।
ठीक है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की ऊंटों की सेना को क्या कहा जाता था? देखिए, उंगलिल ओरुवल किसकी पुस्तक है? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगलिल ओरुवल किसकी पुस्तक है? ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए, जो पिछले 5 क्वेश्चन थे मैं आंसर इधर लिख दिया हूं, और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो इधर है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।